We at ARA are thankful to Dr. Deepak Krishnamurthy for launching Hindi version of our video, Let's Talk Money. Dr. Deepak Krishnamurthy is an eminent cardiologist based in Bengaluru with nearly 20 years of experience. Dr. Deepak has an expertise in adult and pediatric cardiology. He believes strongly in evidence-based management of heart failure and hypertension. He is also an expert in management of lifestyle-related heart disease. He has performed more than 25,000 diagnostic angiograms, nearly 3,000 coronary angioplasties, and 500 permanent pacemaker implantations. This video, made specially for the young curious minds, is a piggy bank of knowledge. We familiarize them with the topics like need versus want, budgeting, smart spending, and inflation in a simple and understandable manner. It's a fun and engaging way for young minds to become financially savvy, setting them up for a bright future. We found Dr. Deepak as the best choice for launching this video. A true family man with deep-rooted values. He is known as a man of great heart by his patients and known people. We sincerely believe that his gesture will enable us to accelerate our mission to educate the young minds to grow up as financially prudent individuals. प्यारे प्यारे बच्चों के परिश्रमी माता पिताओं को मेरा नमस्कार। इतने सालों के अनुभव से आपको ये एहसास हो गया होगा कि बच्चे की परवरिश करना एक कठिन लेकिन आनंददायक सफर है। माता पिता के रूप में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को एक से बढ़कर एक सुविधाएं मिले। शिक्षा, खान पान, व्यवहार कौशल, हॉबीज या उनके टैलेंट का विकास, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ हो। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हमारी ओर से कोई कमी ना हो। लेकिन क्या हम उनसे कभी आर्थिक मुद्दों पर बात करते हैं? सांसारिक जीवन में पैसे की एक अहम भूमिका है और हमें अपने बच्चों को 9-10 साल की उम्र से ही इससे अवगत कराना चाहिए। उनके साथ मनी मैनेजमेंट के विषय पर नियमित रूप से बातचीत करनी चाहिए। वो एक अलग दौर था जब हम स्वयं बच्चे थे। पैसों के बारे में बात करना और पैसों से जुड़े फैसले लेना पिताजी या दादाजी तक ही सीमित था। लेकिन आज के बच्चे अधिक होशियार और समझदार हैं। हमारे बच्चे पैसों के मामले में हमसे बेहतर हो सकें, इसलिए जरूरी है कि छोटी उम्र से ही हम उन्हें बातचीत की सरल भाषा में आर्थिक मुद्दों से परिचित कराएं। आइए देखें श्री गणेश प्रसाद अपने बेटे रघु को बातचीत की सरल भाषा में आर्थिक लाभ के बारे में कैसे समझाते हैं। तो बताओ रघु, आज तुम्हारा स्कूल कैसा रहा? स्कूल अच्छा था। आपका दिन कैसा था? बिल्कुल बढ़िया। मैंने आपको एक वीडियो गेम के बारे में बताया था, कब दिला रहे हैं? यह तो तुम पर निर्भर करता है बेटा। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम 2 लिस्ट बनाओ। एक लिस्ट में अपनी सारी फरमाइशें लिखो और दूसरी लिस्ट में अपने अनुमान से उन चीजों के नाम लिखो जिन पर पिछले 2 महीनों में मेरा कुछ भी खर्चा हुआ हो। लेकिन पापा, इसका वीडियो गेम से क्या लेना देना? एक लिस्ट में तुम्हारा वीडियो गेम भी तो होगा। हाँ, वो तो है। तो फिर बहुत अच्छा। लेकिन तुमने दूसरे लिस्ट में कई चीजें छोड़ दी। उदाहरण के लिए 2 महीने में पेट्रोल की जो खपत हुई है वो, इसी तरह फोन, बिजली और इंटरनेट का बिल, ये सब खर्चे ही तो हैं। फिर इसमें आइसक्रीम, चॉकलेट और सिनेमा भी जोड़ दो। बट इट्स ओके। ये ऐसे खर्चे हैं जो सीधे सीधे नहीं दिखते, इसलिए ये अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। अब बात करते हैं तुम्हारी फरमाइशों की। सबसे पहले इन सभी चीजों को हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी के ऑर्डर में सेट कर लिया जाए। मुझे लगता है सनग्लासेस वाकई बहुत आवश्यक है, क्योंकि साइकिल चलाते हुए ये तुम्हारी आंखों की हिफाजत करेगा, तो इसको सबसे ऊपर लेते हैं। अब बताओ, क्या गिटार और वीडियो गेम दोनों के लिए तुम पर्याप्त समय निकाल पाओगे? पापा, वीडियो गेम में सिर्फ रविवार को खेलूंगा। अच्छा, इसका मतलब ये महीने में सिर्फ 4 दिन काम आएगा। रही बात गिटार की, तो यह भी तुम्हें बजाना नहीं आता और बिना अनुभव के हम ये नहीं जान सकते कि तुम्हें गिटार बजाना पसंद आएगा या तुम जल्दी ही इससे बोर हो जाओगे और गिटार कहीं एक कोने में पड़ा रहेगा। मैं चाहता हूं कि तुम 1 महीने के लिए गिटार क्लासेस जाओ। इससे तुम सीख भी पाओगे और इसके पसंद या नापसंद होने का निर्णय भी ले पाओगे। ये भी सही है।
और सुपर हीरो जैकेट? अरे बेटा, तुम्हारे पास पहले ही कई जैकेट्स हैं और सुपर हीरो तो आते जाते रहते हैं। तुम एक बढ़ते बच्चे हो बेटा, तुम्हारा शरीर विकास करेगा और कुछ ही महीनों में जैकेट छोटी हो जाएगी। बचा रोलर स्केट्स। तो रघु, इंसान एक समय पर दो नाव में सवार नहीं हो सकता, इसलिए फिलहाल सिर्फ गिटार पर ध्यान देना चाहिए। समझ गया, लेकिन आपने मुझे सभी चीजों की लिस्ट बनाने के लिए क्यों कहा जब आप मुझे केवल एक ही चीज दिलवाने वाले थे? ये तो चीटिंग है। बेटा, मैं तुम्हें इच्छा और आवश्यकता के बीच अंतर समझाना चाहता हूँ। हमारी इच्छाएं अनंत हैं, कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आवश्यकता यानी कि नीड ऐसी चीजें होती हैं जिनकी पूर्ति के बिना जिंदगी कष्टदायक हो जाती है। सनग्लासेस के बिना साइकिल चलाते हुए अगर आंख में धूल या कंकड़ चला जाए तो तकलीफ होगी। हमारी इच्छाएं भावनात्मक और सामाजिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। आवश्यकताओं को सबसे पहले पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी को सचमुच आसान बनाते हैं। लेकिन हम अपनी इच्छाओं को पूरा किए बिना भी आसानी से रह सकते हैं। इच्छाओं के पीछे भागना हमें आर्थिक संकट में डाल सकता है। अब तुम्हारी लिस्ट कोई ले लो। कैसे आवश्यक चीजों को प्राथमिकता देकर हम फिजूल खर्ची से बच गए। अनावश्यक चीजों को नहीं खरीदने का निर्णय हम दोनों ने आपसी सहमति से लिया, और इस तरह से देखो हमने कितने पैसे बचा लिए, है कि नहीं? क्यों? अरे वाह, कमाल है। तो बताओ रघु, आज क्या सीखा? यही कि हमारी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क होता है, और इच्छाओं के बजाय सिर्फ जरूरतों पर खर्च करने से पैसे बचाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। और बेटा, तुम्हारी गिटार क्लास कैसी चल रही है? थोड़ा मुश्किल है, 1 हफ्ता हो गया और मैंने कुछ खास सीखा नहीं है। थोड़ा धीरज रखो बेटा। क्या तुम्हें वो लिस्ट याद है जो हमने पिछले हफ्ते बनाई थी और इच्छाओं और जरूरतों के बीच के फर्क को पहचाना था? हाँ बिल्कुल याद है, मैंने स्कूल में अपने दोस्तों से भी इसकी चर्चा की। अच्छा, तो फिर एक और लिस्ट बनाएं? एक और लिस्ट? इस बार मुझे क्या मिल रहा है? वो हम बाद में देखेंगे। अपने पसंदीदा जूतों के ब्रांड्स की लिस्ट बना। उनके कीमत, कंफर्ट, टिकाऊपन और स्टाइल की तुलना करो। ऑनलाइन रिव्यूज भी पढ़ो और इन सब के आधार पर एक ब्रांड सिलेक्ट करो। अभी बनाता हूँ। ये रही लिस्ट। मैंने ABC सिलेक्ट किया क्योंकि यही सबसे टिकाऊ और सबसे आरामदायक भी है। बाकी भी कम आरामदायक नहीं लग रहे। 10 में से 8 एक अच्छा स्कोर होता है। अब अगर ABC और GHI की तुलना की जाए तो 7 महीने के लिए 1500 रुपए अधिक खर्च हो रहे हैं। क्या ये जायज है? और ये भी ध्यान रखो कि तुम एक बढ़ते बच्चे हो, तुम्हारे पैर भी बढ़ रहे हैं। शायद 1 वर्ष बाद तुम्हें ये फिट भी ना आए, इसलिए मेरा सुझाव है कि GHI को सिलेक्ट करो। समझ गया, मैंने ये सब नहीं सोचा। हाँ बेटा, इसे कहते हैं सोच समझकर की गई खरीदारी, और ऐसा हर खरीदारी में करना चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऐसी छोटी छोटी समझदारी से ही बड़ी बचत की जा सकती है। अब ये बताओ कि सीखा क्या? यही कि कुछ भी खरीदने से पहले उसकी यूटिलिटी, कीमत, टिकाऊपन वगैरह पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बेवजह ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो रघु, तुम्हारे नए जूते कैसे हैं? बहुत अच्छे पापा, बढ़िया फिट और एकदम आरामदायक। क्या बात है, चलो अच्छा है। मुझे बहुत खुशी है कि हम नियमित रूप से ये फाइनेंशियल मैटर्स पर बातें करते हैं। तो बताइए आज हम क्या बात करने वाले हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में। आज से करीब 40 साल पहले का समय, यानी कि तुम्हारे दादाजी के दौर में सब कुछ काफी अलग था। मेरे समय में चीजें उनके दौर से अलग थीं, और अब तुम्हारा समय है। अपने गांव में स्कूल ना होने के कारण तुम्हारे दादाजी दूसरे गांव के स्कूल में जाया करते थे, और वो भी पैदल चलकर। ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था ना। अपनी मेहनत और लगन से वो एक स्कूल मास्टर बन गए। चलो गेस करो उनका वेतन कितना रहा होगा? महीने के 20,000 रुपए। महीने के करीब 3,000 रुपए। और इतने से पैसों में उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की, उन्हें काबिल बनाया, गांव में कुछ संपत्ति भी खरीदी, और यहाँ तक कि इतनी बचत भी की कि कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े। निष्ठा पूर्वक हर महीने वेतन के दिन एक निश्चित राशि डाकघर के बचत खाते में जमा कराते थे। वाह, मैं उनके जैसा बनूंगा। उनकी पढ़ाई पर इतना कम पैसा खर्च हुआ कि उन्हें याद भी नहीं। उसका 10 गुना खर्चा मेरी पढ़ाई पर हुआ।
और इसका 30 गुना खर्चा तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने में हो जाएगा। देखो बेटा, समय कैसे बदलता है। विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन ये सच है। इसे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, किराने का सामान, ट्रैवलिंग के खर्चे, रेंट वगैरह सब चीजें समय के साथ महंगी होती चली जाएंगी। तो क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि तुम्हारे बच्चे के पालन पोषण और शिक्षा में कुल कितना खर्चा होगा? सोचकर ही चिंता होने लगी। अरे घबराने की बात नहीं है। अगर तुम अपने पैसों का मैनेजमेंट ढंग से करो और पैसों से संबंधित फैसले सोच समझ कर करो तो ये सब सरलता से हो जाएगा। इसलिए तो हम ये बातचीत करते हैं, ताकि तुम अभी से ही पैसों को लेकर होशियार हो जाओ और समय आने पर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। बहुत अच्छी बात है कि हम रेगुलरली इस तरह फाइनेंस की बातें करते हैं। मैं सोच रहा था कि हमें दादाजी से मिलने जाना चाहिए, लेकिन पहले ये बता दूं कि आज क्या सीखा। मुझे पता ही नहीं था कि चीजें समय के साथ इस तरह महंगी होती चली जाएंगी। इसलिए अगर मैंने फ्यूचर के लिए प्लान नहीं किया तो बहुत सी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। एकदम सही, तुम वाकई होशियार हो रघु। तो रघु, नया सप्ताह नई बातें, हाँ? और नई क्यूरियोसिटी। तुमने अब तक जो सीखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि तुम उन बातों को अपने दिमाग में रिप्ले करते होगे ताकि वो तुम्हें याद रहे। आज हम बजटिंग के बारे में जानेंगे। सरल भाषा में बजट बनाने का अर्थ है आने वाले खर्चों के हिसाब से निश्चित मात्रा में पहले से ही पैसों को विभाजित कर लेना। तुम्हारे अनुसार बजट बनाने में पहला कदम क्या होना चाहिए? ये जान लेना कि हमारे पास कुल कितने पैसे हैं। बिल्कुल सही। एक बार जब पता चल जाए कि तुम्हें हर महीने कितना पैसा मिलने वाला है तो उसके अनुसार अपने खर्चों और बचत की योजना बना सकते हो, जैसे तुम्हारे दादाजी ने किया था। अब जैसे मैं करता हूँ, हर महीने कुल राशि का एक हिस्सा बचत के लिए पहले ही अलग कर देना बुद्धिमानी है। फिर समझदारी से जरूरत और इच्छाओं की पहचान करते हुए जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कुछ भी खरीदते समय ध्यान रहे कि हमारा अधिक से अधिक फायदा हो। अखबार, साइनेज, टीवी विज्ञापनों पर नजर रखनी चाहिए। हमेशा एमआरपी चेक करना चाहिए और दुकानदार से एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट की मांग करनी चाहिए। अलग अलग दुकानदारों से प्राइस कंपेयर करना चाहिए। ऐसी आदत अगर तुमने बना ली तो हर बार खरीदारी करते समय कुछ पैसे बचा लोगे और बचाए हुए पैसों से अपनी मर्जी का कुछ खरीद सकते हो, जिससे मुझे तुम पर गर्व होगा। मुझे लगता है बजट बनाना काफी मजेदार काम है। शाबाश। अब बताओ क्या सीखा? यही कि बजट बनाना फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे जरूरी चीज है। इससे फिजूल खर्ची नहीं होती और पैसों की बचत होती है। सही बात। ये थे श्री गणेश प्रसाद और उनका पुत्र रघु। पैसे, बजट, इच्छाओं और जरूरतों के बीच अंतर, इन्फ्लेशन, सौदेबाजी आदि पर अपनी बातचीत के साथ उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे छोटे प्रयासों से बड़े परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपने अब तक अपने बच्चे के साथ आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं की है तो आज से शुरू कीजिए। हमें खुशी है कि आपने ये वीडियो देखा और हम आशा करते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ पैसे के बारे में बात करने का निर्णय लेंगे। आप हमारी अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं जिनमें फाइनेंस से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की गई है। बड़े बच्चे जिन्होंने अभी अभी कॉलेज खत्म कर अपना करियर शुरू किया है और कॉर्पोरेट लाइफ की शुरुआत की है, उनके लिए हमारे पास विशेष वीडियो है जिसका शीर्षक है स्टार्टिंग आउट। ये वीडियो उस उम्र के बच्चों को आर्थिक रूप से समझदार बनाने का हमारा प्रयास है। आपसे सादर निवेदन है कि वो वीडियो भी जरूर देखें और ऐसे ही और भी वीडियोस हैं जो खास आपके लिए आपकी पसंदीदा भाषाओं में बनाए गए हैं जो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।